नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग के एक आगे के चैप्टर में इस आज के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा जो है कल मैंने पढ़ाया था ought to का प्रयोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा used to का प्रयोग। कल ought to पढ़ा था, आज used to पढ़िए। used to इतना प्यारा चीज़ है कि आप पता नहीं कितनी इंग्लिश बोलना जान जाएंगे used to को सीख करके। चलिए देखते हैं क्या इसके नियम कानून और कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो ये आप वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो यूज़ टू के लिए नहीं देखनी पड़ेगी, ये प्रॉमिस है हमारा। इतना जो मैंने लिख दिया है मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। यूज़ टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। लास्ट टाइम यानी कि भूतकाल में कोई आदत ऐसी थी जो आप रोज़ करते थे, जैसे यू यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग, गांधी जी यूज़ टू स्पिन इन द आफ्टरनून एंड आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो ये क्या है कि पास्ट में हम कुछ कर रहे थे उसके बारे में बात हो रही है। इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं। ही यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में वो घूमा करता था। देखो, घूमता था और घूमा करता था में अंतर है, इसीलिए यूज़ टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म में अंतर होता है। यूज्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन यूज़ टू लगा हुआ है, इसका एक अलग मतलब है। और वैसे मैं कहूँ क्या कहते हैं, आई वॉकड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में घूमता था। तो ये घूमता था मतलब कभी कभी घूम लेता था, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यूज़ टू का मतलब है कि रोज़ ही घूमता था, हैबिट थी हमारी घूमने की सुबह। तो ये लिखा है कि ही यूज़ टू वर्क इन द मॉर्निंग, गांधी जी यूज़ टू स्पिन एवरी डे। गांधी जी रोज चरखा चलाया करते थे, ये हैबिट थी नहीं गांधी जी की, सब जानते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, शी यूज़ टू प्ले लूडो बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो लूडो खेला करती थी। शादी से पहले वह लूडो खेला करती थी। फिर यूज़ टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए किया जाता है, मतलब एक काम कोई पहले जो किया जाता था अब वो नहीं किया जा रहा है। जैसे ही यूज़ टू ड्रिंक बियर बट नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, पहले वो बियर पीता था लेकिन अब वो शराब पीने लगा, वाइन पीने लगा। दे यूज़ टू फाइट ईच अदर, एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे बट अब नहीं करते हैं, बहुत खुशी खुशी रहते हैं। देखो लिखा है, वो एक दूसरे से पहले बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे बट अब नहीं करते, अब वो हैप्पीली रहते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग निषेध है, इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। जैसे शी यूजेस टू ड्रिंक, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा। या आई यूज टू प्ले, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा ना। फिर नोट में क्या कहते हैं, इसका अफर्मेटिव ये होता है, यूज टू का अफर्मेटिव ये होता है। निगेटिव देखो मैंने दो सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, ही यूज नॉट टू वॉक ऐसे बनाइए, या ही डिड नॉट यूज टू वॉक ऐसे बनाइए। इधर लिखा हुआ है यूज्ड ही टू वॉक, अगर यूज लगेगा ही टू वॉक हो जाएगा, डिड ही लगेगा तो यूज टू साथ में रहेगा। देख रहे हैं फर्स्ट यहाँ ईडी नहीं लगा, डी नहीं लगा, डी नहीं लगा ना। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं जब हम लोग उसका प्रयोग करते हैं किसका, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का, तो फिर डिड नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए यूज टू का प्रयोग एकस्टम्ड, कोई अभ्यस्त है किसी चीज में उसके लिए किया जाता है। जैसे ही इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट शुगर इन इट, वो चाय बिना शुगर के नहीं पीता है। शी इज़ यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी प्लेस या नॉइजी रूम, वो हमेशा जो है क्या करती है, जो शोर शराबे वाले कमरे में ही काम करती है। तो इस तरीके से यूज टू का प्रयोग ये वीडियो में आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इसको यूज़ करके आप बहुत बोल सकते हैं इंग्लिश। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं बचपन में खेला करता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मैं बचपन में कंचे खेला करता था, मैं बचपन में लूडो खेला करता था, मैं बचपन में गाय चराने जाया करता था, मैं बचपन में नहर में नहाता था, मैं बचपन में नदी में कूद जाता था, मैं बचपन में बहुत तेज़ दौड़ लेता था, मैं बचपन में हवाई जहाज़ नहीं उड़ाता था, मैं बचपन में खेतों में काम नहीं करता था, मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। क्या तुम बचपन में पढ़ाई लिखाई करते
थे? क्या तुम खेतों में रोज़ काम करने जाते थे? क्या तुम अपना समय नष्ट करते थे? क्या तुम यहाँ आते थे रोज़? क्या तुम वहाँ जाते थे रोज़? ये सब सेंटेंसेस बन जाएंगे, इंग्लिश में इनको बनाइए। ये होमवर्क है आपका। डिड का यूज़ करके, सॉरी यूज़ टू का यूज़ करके, डिड का यूज़ होगा, डिड का यूज़ भी होगा, जब बाद वाले सेंटेंसेस जो मैंने बोले उसमें डिड का यूज़ होगा। सब नोट करिए, सब बनाइए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।